नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी, राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले मेरे समस्त साथियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो जो साथी पहले बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, समस्त साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि ये आपका अपना परिवार है। इस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटे वाला बेल आइकन जरूर इंप्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, हम जो भी क्लासें आपके सामने अपडेट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सामने समय समय पर मिलता रहे। 2 दिन हमारी क्लासें नहीं हो पाई थी, सोमवार और मंगलवार को, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा सॉफ्टवेयर का इश्यू चल रहा है और थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम भी चल रहा था। इस वजह से 2 दिन में क्लास नहीं ले पाया था। इसके लिए सभी साथियों से मैं क्षमा चाहता हूँ। शायद कुछ साथियों को ऐसा लग रहा होगा कि सर पेड बैच में तो क्लास दे रहे हैं और हमें फ्री बैच में क्लास नहीं दे पा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 दिन सभी के लिए मैंने अवकाश रखा था क्योंकि टेक्निकल इश्यू आ गया था सॉफ्टवेयर को लेकर, इस वजह से। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं क्लास को। और राजस्थान बीएसटीसी और राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले मेरे समस्त साथियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो एक बार समस्त साथियों से निवेदन मैं करता हूं कि आपके अपने परिवार में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर बीएसटीसी का और पीटीटी का आपके पास कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में इस क्लास को शेयर कर दो। और अगर आपके पास में कोई टेलीग्राम ग्रुप है तो वहां पर भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हम आज की इस क्लास में आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और आपको पता होगा, रेलवे लोको पायलट का एक वैकेंसी आ चुका है, जिसमें लोको पायलट की वैकेंसी है। जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए भी हम आपके सामने पेड बैच स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप सभी के से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। जो जो साथी लाइव पर आ चुके हैं फटाफट से शेयर कर दो। क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो जो साथी लाइव पर आ चुके हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए भैया, स्टार्ट करते हैं अपन आज की इस क्लास को। एक महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आपको मिलने वाले हैं आज टॉप टॉप क्वेश्चन। तो चलिए भैया, जो जो लाइव पर आ चुके हैं फटाफट से बता दीजिएगा। चलो भैया, तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। पहले पूरी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है और फिर आपको प्रत्येक प्रश्न का रिस्पॉन्स करना है। चलिए, बिल्कुल आपके सामने पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसका जवाब दीजिए साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। सबको दिख रहा है क्लियर? हाँ भैया, सभी को दिख रहा है क्या? फटाफट से बताइएगा। सभी को क्लियर दिख रहा है ना भैया? चलिए, तो जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, किसी भी पंक्ति में रजनी का जो स्थान है आगे से 12वां है, उसी पंक्ति में उसका पीछे से स्थान कौन सा होगा? जबकि पंक्ति में कुल जो छात्र हैं वो आपको दे रखे 20 दे रखे। बिल्कुल फटाफट से बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? हाँ भाई, जिन साथियों को आ रहा है फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल 1 मिनट का मैंने आपको पर्टिकुलर समय दिया है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। जिन साथियों को प्रश्न का आंसर आ रहा है आप फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। जिन साथियों को प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए साथियों, यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। किसी भी पंक्ति में रजनी का जो स्थान है वो आगे से दे रखा है 12वां। देखिए, कभी भी पंक्ति की बात करें तो पंक्ति की जब बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आप यहां समझने की कोशिश करना भैया। देखिए भैया, ध्यान रखिएगा, पंक्ति की जब बात कर रहा है तो पंक्ति की बात कर रहा है तो मैंने आपके सामने पंक्ति बना दी है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? और आपको बोल रहा है कि पंक्ति में जो कुल छात्र है वो 20 है। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या आपको कितनी दे रखी है? कुल छात्र आपको 20 दे रखे। पंक्ति में कुल छात्र कितने दे रखे? 20 दे रखे। अब किसी भी व्यक्ति का 2 प्रकार से स्थान हो सकता है, उसका आगे से स्थान पूछ सकते हैं या फिर उसका पीछे से स्थान पूछ सकते हैं। तो पंक्ति में रजनी का जो स्थान है आगे से 12वां दे रखा है। पंक्ति में रजनी का स्थान आगे से कौन सा दे रखा है? 12वां दे रखा है। तो आपको पंक्ति में रजनी का पीछे से स्थान पूछा गया है। आपको पंक्ति में रजनी का क्या पूछा गया? पीछे से स्थान पूछा गया।
अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न बनता है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, और अगर ये प्रश्न आपको आ गया तो आप इस प्रश्न के आगे 100% लिख देना कि हाँ गुरुजी, एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मेरा सटीक आंसर होगा। तो देखिए, जब पीछे से स्थान पूछे तो इसका दो तरीका होगा। इसका तरीका होगा, आपको लिखना है t+1 बराबर a प्लस बी। ये पैटर्न आपको याद रखना है, t+1 बराबर a+1। अब a प्लस बी का मतलब क्या? a का मतलब आगे से स्थान है और b का मतलब पीछे से स्थान है। a का मतलब होगा आगे से स्थान और b का मतलब क्या होगा? पीछे से स्थान। t का मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास में 20, तो हम लिखेंगे 20 + 1। a आगे से स्थान कौन सा होगा? 12वां, तो यहां लिखेंगे 12 प्लस b पीछे से स्थान हमें पता नहीं है, हमने यहां पर b लिख दिया है। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 21। 21 में से 12 को माइनस करेंगे, b आ जाएगा, यानी पीछे से स्थान उसका हो जाएगा 9वां। उसका पीछे से पंक्ति में स्थान कौन सा हो जाएगा? उसका पीछे से पंक्ति में 9वां स्थान हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? तो यहां पर सही जवाब होगा 9। यहां पर सही जवाब होगा 9। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मिस्टर एम के सैनी ने यहां पर बिल्कुल क्लियर जवाब दिया है, बिल्कुल सटीक आंसर आया है भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं ले, हर क्वेश्चन में आपको समय मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको समय नहीं दूंगा मैं, हर प्रश्न के लिए आपको मैं समय दूंगा। हाँ भैया, सभी को आगे के समझ में? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है आपके सामने, किसी भी पंक्ति में पायल का स्थान आगे से 27वां है तो उसी पंक्ति में उसका पीछे स्थान कितना होगा? चलिए भैया फटाफट से बताइएगा। किसी भी पंक्ति में पायल का स्थान आगे से आपको दे रखा साथियों 27वां, आपसे पूछ रहा उसी पंक्ति में पीछे से स्थान पायल का कौन सा होगा? हाँ जल्दी से जवाब दीजिए साथियों। बिल्कुल, यहां पर एम के सैनी साहब ने यहां पर रिप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भैया आपको। किसी भी पंक्ति में पायल का स्थान आगे से हमें दे रखा है 27वां। पायल का पंक्ति में आगे से स्थान कौन सा दे रखा है? 27वां दे रखा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया था, आपको लिखना है t+1 बराबर a प्लस बी। t+1 बराबर a प्लस बी, ये पैटर्न आपको ध्यान रखना। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंक्ति का आगे और पीछे से स्थान पूछ ले तो a का मतलब यहां पर होगा आगे से स्थान, a का मतलब हम लिखेंगे आगे से स्थान, बी का मतलब हम यहां लेंगे पीछे से स्थान, बी का मतलब हम पीछे से स्थान लेंगे। ठीक है भैया, बात क्लियर होगी सभी को? अब देखिएगा, किसी भी पंक्ति में पायल का आगे से स्थान 27वां है तो हम यहां लिखेंगे, पहले छात्र कितने हैं? 40, तो यहां लिखेंगे 40 + 1। आगे से स्थान उसका 27वां है, पीछे से स्थान हमें पता नहीं है। 40 में 1 जोड़ा 41 और 27 को यहां शिफ्ट करेंगे माइनस का 27 बराबर हमारे पास हो जाएगा पीछे से स्थान। 41 में से अगर मैं 27 घटाता हूं तो मेरे पास आता है साथियों 14। कितना आता है साथियों? मेरे पास आता है 14। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास में 14। आपको यहां पर डी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। उम्मीद तो मैं करता हूं सभी साथियों के डी ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ भैया, सभी साथियों के डी ऑप्शन आ रहा है क्या? चेक करो फटाफट से। सभी साथियों के डी ऑप्शन आ रहा है, चेक कर लीजिए फटाफट से। चलिएगा, तो यहां पर हमारे पास पीछे से स्थान आ गया है 14वां। देखिए, हर टाइप के मैं आपके सामने जो क्वेश्चन रख रहा हूं ना, मैं 3-3 रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका एक रीजनिंग का जो वीक पॉइंट है वो भी आपका दूर हो जाए, मैथ का वीक पॉइंट है वो भी आपका दूर हो जाए। राजस्थान जीके हम आपको अच्छी तरह से कवर करा रहे हैं। जो भी साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल बैच हम चला रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमारे सारे जो बैच है बिल्कुल उसको ध्यानपूर्वक पढ़े, उनके आप नोट्स बनाते जाए, और अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी भैया, यहां तक सभी के आ चुका है क्या? बिल्कुल, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़े और आप इसका रिस्पॉन्स कीजिएगा। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़े और आप इसका रिस्पॉन्स कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि किसी भी पंक्ति में मोनिका का स्थान आगे से 45वां है, तो उसी पंक्ति में उसका पीछे से स्थान कौन सा होगा, जबकि कुल जो छात्र है वो 70 है, जबकि पंक्ति में कुल छात्र है 70 है। जवाब करें। सभी का राइट होना चाहिए, जो भी साथी लाइव ले रहे हैं सभी के राइट होना चाहिए, सभी साथियों के राइट होना चाहिए, जो भी साथी लाइव ले रहे हैं सबके राइट होना चाहिए भैया। सभी का आंसर आना चाहिए, केवल एक दो स्टूडेंट के आंसर आने से कार्य नहीं होगा भैया, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग कोशिश करें, जो भी साथी लाइव पर चल रहे हैं सभी कोशिश करें भैया, आंसर आना चाहिए सभी के। बहुत अच्छी बात है, फटाफट से, बहुत अच्छी बात है, रिस्पांस किया, धन्यवाद भैया आपका। बिल्कुल जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हाँ जिनके नहीं आ रहा है कोशिश करें भैया फटाफट से, जिनके भी नहीं आ रहा आप फटाफट से कोशिश कीजिएगा। चलो भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए भैया, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना होगा, 70 है तो उसमें एक जोड़ना 71 बराबर 45 प्लस बी, यहां से 45 को यहां शिफ्ट करेंगे, 71 में से हमें 45 को माइनस करना होगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा, अब 6 में से 4 गया तो 2, 26वां सही प्रश्न होगा। उस पंक्ति में उसका जो स्थान है, मोनिका का जो स्थान है पीछे से कौन सा होगा, 26वां होगा। बिल्कुल 26वां करना होगा। कहां गलती कर रहे हो देवी बालन, कहां गलती कर रहे हो भैया, देवीलाल जी कहां गलती हो रही है आपसे। बिल्कुल घटाने में आपने गलती कर दी है भैया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भी पंक्ति में योगिता का स्थान पीछे से 28वां है। अभी तक हम जो सारी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें तीन, हर टाइप के तीन तीन क्वेश्चन मिलेंगे। आगे से स्थान बोला था, हम पीछे से निकाल रहे थे, अब यहां पीछे से स्थान दे रखा है, आपको आगे से स्थान पूछा गया है। जल्दी से जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा। किसी भी पंक्ति में योगिता का जो स्थान है वो पीछे से आपको दे रखा है 28वां, तो उसी पंक्ति में उसका आगे से स्थान कौन सा होगा। तो आपको याद रखना हमेशा, कुल छात्र प्लस 1 बराबर आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान, ये पैटर्न आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो टोटल छात्र कितने, 50, 50 में एक जोड़ेंगे 51, आगे से स्थान हमें पूछा है और पीछे से स्थान आपको दे रखा 28, तो हम यहां लिखेंगे 28। हम 28 को यहां शिफ्ट करेंगे, 51 में से 28 माइनस करेंगे, 11 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, तो यहां पर जवाब आ जाएगा 23। तो योगिता का उसी पंक्ति में जो आगे से स्थान होगा वो 23वां होगा। योगिता का उसी पंक्ति में आगे से जो स्थान होगा वो 23वां होगा। कौन सा हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। सभी को आगे क्या समझ में, जल्दी से जवाब दे, सभी को समझ में आगे क्या। बिल्कुल अभी भी भैया कुछ गलती कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन समझाने के बाद तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई गलती होनी चाहिए। 11 में से 8 जाएगा तो भाई 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहां 23वां आंसर आ जाएगा, या 23वां आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी पंक्ति में किरण का स्थान पीछे से 19वां है, उसी पंक्ति में आगे से उसका स्थान कौन सा होगा? उसी पंक्ति में आगे से स्थान कौन सा होगा? दीपक गुजर कह रहे हैं कि सर मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मैं पीटीटी करूं या नहीं करूं? भैया देखो, आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो आप पीटीटी कर लीजिएगा, क्योंकि आपने पीटीटी में आवेदन किया है। अगर अगर आप 10वीं प्लस जो सॉरी 12वीं के बाद पीटीटी से अगर आप पढ़ रहे हो, 4 साल का जो कोर्स होता है, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं हो। और अगर आप बीए कर रहे हो, तो फिर आपको पीटीटी करना पड़ेगा 2 साल का बीएड के लिए। हाँ, फाइनल ईयर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया, अप्लाई कर सकते हो फाइनल ईयर में। किसी भी पंक्ति में किरण का जो स्थान है पीछे से 19वां है। किसी भी पंक्ति में किरण का जो स्थान है पीछे से कौन सा है? 19वां है। उसी पंक्ति में उसका आगे से स्थान कौन सा होगा? जबकि कुल छात्र आपके सामने दे रखा है 38 है, जबकि कुल छात्र आपको दे रखा है 38। जवाब दो फटाफट से, फटाफट से जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर क्वेश्चन है 38, तो हमें क्या करना होगा? 38 में एक जोड़ना होगा, जो भी टोटल संख्या होगी एक जोड़ लीजिएगा, बराबर उसका पीछे से स्थान पूछा है, आगे से स्थान हमें पता नहीं है, पीछे से स्थान उसका 19वां है। आप क्या करेंगे? यहां पर 39 में से 19 को घटा देंगे, तो 39 में से 19 को घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। तो 20 इसका सही जवाब होगा। 20 इसका सही जवाब होगा। बीस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 20 इसका बिल्कुल सही। क्या बात है लोकेश चौधरी के, आज सारी क्वेश्चन गलत कैसे हो रहे भैया? या तो आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या लोकेश भैया आप तुक्के मारने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा ना, तुक्के नहीं मारे आप। हाँ बिल्कुल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी का आ गया है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हाँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप फटाफट से रिस्पॉन्स कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला याद होना चाहिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला जिनको याद नहीं है आप यहां देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। आप अपने रजिस्टर में अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे बोल रहा है कि दाएं से 18वां। अब देखिए भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दाया क्या होता है और बाया क्या होता है। अगर मैं सामने यू देख रहा हूं बोर्ड की तरफ, तो ये मेरा सीधा हाथ दाया होता है और ये मेरा उल्टा हाथ बाया होता है, तो यहां मैं लिखूंगा दाया और इधर लिख दूंगा मैं बाया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, दाएं से कौन सा नंबर है? 18वां। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दाएं से 18वां कौन सा आ गया? दाएं से 18वां आई नंबर मिल गया। के दाएं 8वां, जब भी आपको दाया दाया नजर आता है, जब भी आपको दाया दाया नजर आता है, तो हमेशा ध्यान रखना आपको हमेशा घटाना पड़ेगा।
इसका मतलब 18 से आपको 8 घटा दीजिए, हमारे पास हो जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जब भी आपको दाया दाया बोले तो घटाना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। जो भी रैंक आपको दे रखा है, अगर दाया दाया बोले तो घटा दीजिएगा। तो 18 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10। अब 10 कहां से लेंगे? दाएं से 10वां। 10 का मतलब होगा दाएं से 10वां। अब दाएं से 10वां का मतलब है दाएं से 10वें पे कौन आ रहा है? दाएं से 10वें पे क्यू आ रहा है। तो यहां सही जवाब हो जाएगा इसका क्यू। यहां सही जवाब हो जाएगा इसका क्यू। भाई क्लियर हो गया सभी के? चेक करो सभी का आंसर क्लियर हो गया क्या? हाँ भाई, सभी का आंसर क्लियर हो गया है? बिल्कुल सभी का आ गया क्लियर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? लोकेश चौधरी ने यहां पर रिस्पॉन्स किया है क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल लोकेश चौधरी ने यहां पर क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्स किया है। देवीलाल बालन ने यहां पर रिस्पॉन्स किया है। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है गुणमाला ने भी। फटाफट से रिस्पॉन्स करें। चलिए बिल्कुल बताते हैं यहां पर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला सबने लिख ली है, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वां, जब भी आपको दाया दाया बोले, जब भी आपको दाया दाया बोले तो आप घटा दीजिएगा। तो दाएं से 24 में से आप 10 घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 14। और ये कहां से होगा? ये दाएं से 14 होगा। अब दाएं से 14 का मतलब, अगर अंग्रेजी वर्णमाला हमने नहीं भी लिख रखी, फिर इसका आंसर कैसे निकाल? फिर इसका आंसर निकालने का जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जब भी दाया दाया बोल दे तो आप ध्यान रखें 27 में से आप इस 14 को घटा दीजिए, हमारे पास हो जाएगा 13। और आप देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 13वें नंबर पे कौन आता है? 22 से 13वें नंबर पे कौन आता है? तो आप सभी को पता है 22 से 13वें नंबर पे एम आता है। क्या आता है? एम आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्लियर हो गया? सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी दाया और दाया दे रखा है तो आप दोनों का अंतर करो। 24 में से 10 घटाएंगे, 14 आ जाएगा। दाएं से 14 अक्षर दाएं से 14 निकालने के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला को 27 में से घटाना होगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को हम ए बी सी डी ऐसे क्रम में जब लिखते हैं तो इसमें टोटल 26 नंबर होता है। तो 27 में से अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास 22 स्थिति प्राप्त हो जाएगी और उसका सही आंसर हमें प्राप्त मिल जाएगा। ये तो बात मैंने शॉर्ट तरीका बताया है। अब मैं इसको बेसिक भी सिखा देता हूं आपको एक बार। लो भाई इसका बेसिक सिखा देता हूं। ये देखो, ये मैंने आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला निकाल दी। दाएं से 24वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये आ गया सी नंबर। ये दाएं से 24वां आ गया सी नंबर।
के दाएं 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? एम इसका राइट आंसर होगा। सभी के आ गया है एम? चेक करो जल्दी से। सभी का आ गया है एम? फटाफट से बोलो। बिल्कुल, गुणमाला का बिल्कुल सही जवाब है और देवीलाल बालन का बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, रोशन कह रहे हैं कि सर आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे? रोशन भैया आप बहुत पीछे चल रहे हैं, थोड़ा स्किप करके आगे आओ। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए भैया, देखिए इस प्रश्न का क्या रिस्पांस हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल हम कहां गलती करते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं कि ऐसे प्रश्नों का देखो भाई, जब भी दाया और दाया बोले तो सबसे पहले आप घटा दो। ये आ जाएगा मेरे पास 9 और कहां से आया? दाएं से 9 आ गया। अब मान लीजिए आपको दाएं से उल्टी एबीसीडी तो आपको याद नहीं होंगे, तो आपको आगे से नंबर तो याद होगा। तो हम क्या करेंगे, 27 में से आप 9 घटा दो। 27 में से आप 9 घटा दीजिए साथियों। 27 में से अगर आप 9 घटाते हो तो हमारे पास कितना आता है साथियों? हमारे पास 17 आता है। कितना आता है? 17। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। आगे से 17 आता है, 18 आता है? जल्दी से बताओ। 17 आता है। ठीक है भाई, देखो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, 18 आता ना? तो देखो ऐसे कर लो, एक हाथ से ले लो 17, 17 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे 8, 18 आएगा। अब 18वें नंबर पे कौन आता है ये देखो आप। 18वें नंबर पे कौन आता है? 18वें नंबर पे आता एबीसीडी, आपको याद होगी। 18वें नंबर पे आता आर। कौन आता भाई? आर आता। तो इसका सही रिस्पॉन्स होगा आर। आप एक तरीका तो ये कर सकते हो। दूसरा तरीका, घटाने में गलती नहीं करे। कई बार क्या होता है, हम घटाने में गलती करते हैं। घटाने बिल्कुल हाथ से लेकर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हाथ से लेकर कर लो, घटाने में गलती नहीं करें। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका। मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट अभी यहीं पर जुड़ा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूं। आप अंग्रेजी वर्णमाला भी लिख सकते हो। देखो ये मैंने अंग्रेजी वर्णमाला लिख दी। अब दाएं से 14 अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 के दाएं 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आर आ गया ना भैया। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भैया, जो आपको अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगे वही तरीका अपना लो, लेकिन घटाने में गलती नहीं करो। घटाने में गलती बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 19वें अक्षर के 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 19वें अक्षर के 7वां अक्षर कौन सा होगा? जवाब करो, इसका आंसर क्या होगा? जवाब करो, इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 19वें अक्षर के 7वां अक्षर कौन सा होगा? फटाफट से रिस्पॉन्स करो, देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। स्क्रीन पर है आपके पास में क्वेश्चन। बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है एल। जवाब दो फटाफट से। देखो एबीसीडी लिख लो, आपको नहीं आ रहा तो यहां पर तो सिंपल ही क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, जब बाया बाया बोले तो मैंने बोला घटा देना आपको।
तो भाई बाई से बाई बोला है तो 19 में से आप 7 घटा दीजिएगा। 19 में से आप क्या घटाएंगे साथियों? 7 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 7 घटाएंगे। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? हमारे पास 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 12 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है सभी के? 19 में से 7 घटाने पर 12 आएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें नंबर पे कौन आता है? क्योंकि यहां बाय बाय से बात कर रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए भैया बताओ जल्दी से क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल हाँ भाई, 19 में 7 घटा दो। 19 में 7 घटा दो सभी। आ गया सभी का आंसर? इधर देखो भैया कैसे। 19 में से 7 घटाने 12 आता। अब अंग्रेजी वर्णमाला बाय, बाय का मतलब होता है एबीसीडी का जो क्रम चलेगा, वहां से 12वें नंबर पर आता है एल। सभी को याद होगा, सभी को याद होगा। तो यहां पर हम राइट करेंगे ए ऑप्शन पे। यहां पर हम राइट करेंगे ए ऑप्शन पे। क्या आप सभी के ए ऑप्शन आ चुका है? क्या आप सभी साथियों के ये ऑप्शन आ चुका है क्या? फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे। सभी साथियों के ये ऑप्शन आ चुका है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 15वें अक्षर, देखो यहां क्वेश्चन बोल रहा है बाय से 15वें अक्षर के बाय 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 15वें अक्षर के बाय 10वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान से पढ़े, ध्यान से पढ़े। बाय से 15वें अक्षर के बाय 10वां अक्षर कौन सा होगा? गलती नहीं करे, बिल्कुल यहां गलती कर रहे हो आप लोग, गलती नहीं करें। अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो भाई, फिर जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आगे जाकर भयंकर रूप ले लेगी। छोटी छोटी गलतियां हैं, आगे जाकर भयंकर रूप ले लेगी, इसलिए आगे जाकर गलती नहीं करें। अभिषेक भैया हमारे चैनल पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभिषेक भैया आप हमारे चैनल पर पहले बार जुड़े तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपका अपना परिवार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बेल आइकन जरूर इंप्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, हम जो भी क्लासे आपको पढ़ाएंगे उसका समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इस चैनल के माध्यम से आप एक अच्छा कंटेंट, अच्छा स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे रेगुलर क्लास आप अवश्य लीजिएगा। बिल्कुल यहां पर आंसर आ चुका है ई। देखते भैया, देखो अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो आप। ये देखो भाई अंग्रेजी वर्णमाला, मैंने आपको अभी बताया दाया और बाया। सीधा हाथ हमारा दाया होता है तो यहां लिख लो एक बार दाया और यहां लिख लो एक बार बाया। यहां से क्वेश्चन क्या थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बाय से 15 आ गया भैया, है ना? बाय से 15 और आगे बोल रहा है के बाय 10वां। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। क्या मिल गया हमें? ई मिला। मिला या नहीं मिला? बिल्कुल। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे? जब भी आपको बाया बाया बोले, जब भी आपको बाया बाया बोले, जब भी आपके सामने दाया दाया बोले घटा दो, बाया बाया बोले घटा दो, तो 15 में से 10 घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 5। और 5 कहां से लेना? बाय से 5वां। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं और आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिखना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे सभी के आगे क्या फटाफट से बताओ। चलिए क्लियर हो गया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे फटाफट से। रोशन गुजर कह रहे हैं सर आप हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अरे भैया मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, थोड़ा पीछे चल रहे हैं। रोशन गुजर आप क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चनों के जवाब दे रहे हैं, हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूं भैया, ठीक है? हाँ ललिता जी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार में।
आज का अटेंडेंस प्रोग्राम बिल्कुल यहाँ पर लिया जा रहा है। रेगुलर हम आप लोगों के अटेंडेंस भी ले रहे हैं, आप सभी को शायद पता होगा। तो एक बार जो भी साथी लाइव पर आए हैं तो सबसे पहले अपना नाम कमेंट कर दिया करो, जिला नाम कमेंट कर दिया करो, ताकि हम हर क्लास का आपका अटेंडेंस जो सिस्टम है वो लगा रहे, ताकि हमें पता चलेगा कौन स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, कौन रेगुलर क्लास से ले रहा है। अगर जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास से लेगा उनको जब जैसे ही पेपर होगा उसमें टॉप 10 मॉडल पेपर हम आपको बिल्कुल फ्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल यहां पर दे रखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? फटाफट से बताइए क्या होगा। हाँ भैया फटाफट से कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल यहां पर लोकेश भैया का आंसर आ चुका है, देवीलाल जी का आंसर आ चुका है। बिल्कुल लोकेश भैया और देवीलाल जी ने आंसर किया है। बाकी समस्त साथियों से भी मेरा एक निवेदन है, आप फटाफट से रोशन गुजर बिल्कुल पीछे चल रहे हैं भैया। चलो भाई आ रिस्पॉन्स किया रोशन गुजर ने, देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वीं अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये तो पूछ रहा आपसे। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखो बाएं से 18वां के बाएं 8वां, सबसे पहले 18 में से 8 घटा दो कितना आ जाएगा 10, और बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां कौन सा होगा? बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां कौन सा होगा? ये देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसको राइट करेंगे? हम जे को राइट करेंगे और यहां पर ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर हम डी पे क्लिक करेंगे। बात क्लियर होगी सभी साथियों के? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर जे, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर जे। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहां देखना, थोड़ा लिंग्विस्ट को ध्यान से पढ़ना भैया। अब यहां लिंग्विस्ट को ध्यान से पढ़ना, कोई गलती नहीं करें। लिंग्विस्ट को ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहां बाया और दाया दोनों बोला है, यहां पर बाया और दाया दोनों बोला है, गलती नहीं करें। मैं बार बार आपसे कहता हूं ध्यान से पढ़े, जल्दबाजी नहीं करें, धैर्य बनाकर चले, अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको। और जल्दबाजी चलोगे तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि दुर्घटना से देहरी बली। तो आपको ध्यान रखना है, गलत अगर क्वेश्चन करोगे उससे अच्छा कि देरी से करो लेकिन अच्छा करने की कोशिश करें। बिल्कुल जवाब दे फटाफट से। लोकेश चौधरी का यहां पर जवाब आ चुका है, देवीलाल बालन का यहां पर जवाब आ चुका है। और बताओ भैया किसके जवाब आ चुका है? फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए भैया सभी का आंसर आ चुका है। चलो भाई यहां देखो, देखो भाई सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आपको दिया है बाया और दाया। तो जब भी बाया और दाया बोले तो आपको सदैव जोड़ना पड़ेगा, आपको सदैव जोड़ना पड़ेगा। 19 में 7 जोड़ने पर हमारे पास आता है 26। अब 26वां लेटर कहां से लेना है गुरुजी? तो यहां पर पहला नाम किसका आ रहा है? बाए का आ रहा है, तो बाए से 26वां, बाए से 26वां, और 22 से 26वां क्या होगा? जेड हो जाएगा। 22 से 26वां क्या होगा? जेड हो जाएगा। यहां पर हमें राइट करना होगा जेड को, हमें यहां पर राइट करना होगा जेड को। बिल्कुल रोशन भैया का सही जवाब है, रोशन भैया का सही जवाब है बिल्कुल यहां पर।
हाँ भैया, सभी का आंसर आ चुका है। चलो अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल, यहां पर जवाब दीजिए साथियों। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? कोशिश करें भैया, आंसर क्या होगा? बिल्कुल, चलो भाई। क्यों भाई इस क्वेश्चन ने घुमाया घूम गए आप? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोला है, दाएं से बोला भाई, दाएं से। तो 18 में 7 जोड़ेंगे, 18 में 7 जोड़ेंगे तो गुरुजी हमारे पास आ जाएगा 25वां। और दाएं से 25वां, दाएं से 25वां का मतलब होगा बी। दाएं से 25वां होगा भैया बी, और सही जवाब हो जाएगा आपके सामने फोर्थ ऑप्शन। सही जवाब होगा आपके सामने फोर्थ ऑप्शन। किस किस का आ चुका है? किस किस का आ चुका, फटाफट से बताओ भैया। बिल्कुल सभी के आंसर आ चुका है, धन्यवाद आप सभी को। हाँ बिल्कुल, जहां तक मैं देख पा रहा हूं क्लियर हो गया सभी के? हाँ भैया क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आ रहा हमारे पास में, असंगत का चयन करो। यानी आपसे पूछा है यहां पर भिन्न क्या है? बकरी, कुत्ता, खरगोश और गाय, इनमें से भिन्न क्या है? जवाब दीजिए साथियों। असंगत का चयन करना है यहां पर कि इनमें से भिन्न कौन सा है, यह आपको बताना है। जवाब दीजिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ भैया, आंसर क्या होगा? बिल्कुल, असंगत का चयन करना है। आपके सामने लिखा गया साथियों, आपके सामने लिखा गया है। बिल्कुल, दीपक मीना हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। देवीलाल बालन, आपका भी हमारे यूट्यूब परिवार पे बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, दीपक मीना, डॉग लिखा है सर, कुत्ता आएगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, लोकेश चौधरी बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए, अगर अपन बात करते बकरी, खरगोश और गाय, ये हमारे पास में शाकाहारी है। लेकिन कुत्ता जो है, कुत्ता जो है वो सर्वाहारी में आता है। कुत्ता किस में आता है? सर्वाहारी में। इसका मतलब शाकाहारी भी है और ये मांसाहारी भी है। तो कुत्ता जो आता है वो सर्वाहारी में आता है। किस में आता है? सर्वाहारी में आता है। जबकि बाकी सभी शाकाहारी में आते हैं। बाकी सभी किस में आते हैं भैया? शाकाहारी में। तो बकरी की बात करूं मैं, खरगोश की बात करूं और गाय की बात करूं, ये जो तीनों मिलकर हैं ये शाकाहारी में आते हैं, ये शाकाहारी में आते हैं। और बाकी जो है कुत्ता, कुत्ता जो आता है वो सर्वाहारी में आता है, वो शाकाहारी भी है, वो मांसाहारी भी है। ठीक है भाई, बिल्कुल यहां पर राइट करना होगा बी ऑप्शन पे। प्रत्येक क्लास का हमने जो शेड्यूल टाइम रखा है 45-45 मिनट का रखा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा, रोजाना आपको 45 मिनट का क्लास मिलेगा मिनिमम। मैक्सिमम हो सकता है कि 1 घंटे का चला जाए, 1.5 घंटे का चला जाए, लेकिन रेगुलर 45 मिनट की रोजाना आपके सामने क्लास होगी। उसके बाद आपके सामने जो अगली क्लास होगी शिक्षण अभिरुचि की होगी। थोड़ा मैथ का टाइम हमने परिवर्तन किया है, क्योंकि जो रेलवे का लोको पायलट का बैच है और आर्मी का बैच है उसी के स्टैंडर्ड में हमने मैथ का फ्री बैच रखा है। तो थोड़ा मैथ के टाइम में हमने थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। चलो
क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और वॉलीबॉल। बताओ भैया इसमें क्या होगा? क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और वॉलीबॉल। देखिए कई बार हम रिस्पॉन्स भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन रिस्पॉन्स का जवाब होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करता हूं साथियों क्रिकेट की, अगर मैं बात करता हूं साथियों हॉकी की, अगर मैं बात करता हूं वॉलीबॉल की, तो ये जो सारे के सारे गेम हैं तीनों हमारे पास आउटडोर गेम है, यानी मैदान के अंदर बाहर की तरफ आउटडोर गेम है। जबकि अगर शतरंज की मैं बात करता हूं तो ये इंडोर गेम है, ये इंडोर गेम है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो शतरंज हमारे पास में क्या है? शतरंज हमारे पास में इंडोर गेम है, इंडोर गेम है, यानी कमरे के अंदर शतरंज को बैठकर खेला जा सकता है। लेकिन क्रिकेट को कमरे में नहीं खेल सकते, हॉकी को कमरे में नहीं खेल सकते हैं, वॉलीबॉल को कमरे में नहीं खेल सकते, इनके लिए मैदान की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? बिल्कुल सही जवाब दिया है शतरंज यहां पर। देवीलाल भैया का बिल्कुल सही जवाब है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं दीपक मीना भैया बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असंगत का चयन करना है। यहां पर दे रखा है सिंह, बाघ, हाथी और भेड़िया। जल्दी से बताइए भाई इसका असंगत क्या होगा, यहां पर विषम क्या होगा, हटकर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कीजिएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स किया है, बहुत अच्छी बात है भैया, शानदार रिस्पॉन्स। और देखते हैं किस साथी के बिल्कुल सही जवाब होता है। बिल्कुल सभी ने आंसर किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी, बिल्कुल। कैसे पता चला हाथी है? क्योंकि भाई देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं सिंह की, बाघ की और भेड़िया की, ये तीनों तीनों मांसाहारी में आते हैं, ये तीनों तीनों किस में आते हैं? मांसाहारी में आते हैं। जबकि हाथी क्या आता है हमारे पास में? शाकाहारी में आता है। हाथी हमारे पास में क्या आता है? शाकाहारी में आता है। तो हाथी हमारे पास में यहाँ शाकाहारी है, बाकी जो तीनों है हमारे पास में मांसाहारी है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल, असंगत का चयन करो। यहां पर दे रखे हैं आपके सामने जुराबे, चूड़िया, दस्ताने और उसके बाद दे रखा कलाई घड़ी। जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल शानदार जवाब, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स किया आपने, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स किया है यहां पर। जल्दी से बताइए भैया। फटाफट से बताइए भैया। बिल्कुल, जुराबे सही जवाब दिया है। जुराबे यहां पर पैर के अंदर पहने जाते हैं, जबकि सभी हाथों में पहना जाता है। देखो भाई, कलाई घड़ी हाथ में पहना जाता है, दस्ताने हाथ में पहना जाते हैं, और यहां पर चूड़ियां हाथ में। जबकि जुराबे, जुराबे का मतलब है मोजे। मोजे कहां पहने जाते हैं? पैर में पहने जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो यहां पर सही जवाब होगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, किलोमीटर, किलोग्राम, फलांग और गज। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? किलोमीटर, किलोग्राम, फलांग और यहां पर दे रखा गज। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा?
बिल्कुल यहाँ पर कमलेश वैष्णव ने जवाब दिया है, दीपक भैया ने यहाँ पर जवाब दिया है। और समस्त साथियों से मैं एक निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अगर आप पहले बार आए हैं चैनल पर तो बिल्कुल आपका अपना परिवार है, इसके सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। देखिए भैया, अगर मैं बात करता हूं किलोमीटर, इसका मतलब किलोमीटर किसी दूरी को मेजरमेंट कर रहा है, मापने का काम आ रहा है। फलांग बिल्कुल दूरी को मेजरमेंट कर रहा है, गज बिल्कुल दूरी को मेजरमेंट कर रहा है। तो ये सारे दूरी के संदर्भ में आ रहे हैं, लेकिन ग्राम किलोग्राम भार के संदर्भ में आ रहा है। तो ये तो हमारे पास में आ रहा है भार के संदर्भ में, और जबकि ये सारे तीनों हमारा पास आ रहा है दूरी के संदर्भ में। तो यहां पर किलोग्राम हटकर होगा, बिल्कुल यहां पर किलोग्राम को राइट करना होगा। सही जवाब दिया है यहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्याज, फिर दे रखा टमाटर, फिर दे रखा आलू और गाजर। जल्दी से बताइए भाई इसमें क्या होगा? प्याज, टमाटर, आलू और गाजर। फटाफट से जवाब करें। प्याज, टमाटर, आलू और गाजर। बिल्कुल चंद्र कुमार साहू हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है भैया आपका हमारे परिवार में। देखिए भैया, अगर मैं बात करता हूं यहां पर टमाटर, टमाटर क्या है, ऊपर लगता है, जमीन के ऊपर लगता है। बाकी प्याज, आलू और गाजर ये सारे के सारे कहां लगते हैं? भूमिगत होते हैं, ये सारे के सारे भूमिगत हैं। तो भूमिगत में अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो भूमिगत में प्याज आ रहा है, आलू आ रहा है और गाजर आ रहा है। तो ये सारे भूमिगत है, जबकि ये ऊपर लगता है, जमीन के ऊपर लगता है। तो यहां पर आपको बी टमाटर को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करना होगा, टमाटर को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करना होगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, असंगत का चयन कीजिएगा। बोतल, दूध, पानी और तेल। बोतल, दूध, पानी और तेल, इसमें बताइए असंगत क्या होगा? हाँ फटाफट से रिस्पॉन्स करें भैया, इसमें असंगत क्या होगा? बोतल, दूध, पानी और तेल। बिल्कुल देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पर बोतल, बोतल हटकर होगा क्योंकि दूध, पानी और तेल ये द्रव्य अवस्था में है, ये द्रव्य अवस्था में है। बाकी सभी हमारे बोतल यहां पर अलग हैं, तो बोतल को राइट करना होगा, बोतल को राइट करना होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बोतल को राइट करना होगा। चलिए तो आज की ये क्लास हमारी रीजनिंग की यहां पर कंप्लीट होती है। 45 मिनट का हमने टारगेट रखा था, लेकिन फिर भी क्लास 50 मिनट से अबव हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर 45 मिनट का रहेगा। और आप सभी से मैं एक निवेदन करता हूं, अगर जो भी साथी हमारे ऑनलाइन बैच खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच का चार्ज क्या रहेगा यहां पर मैं आपके सामने बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूं। देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं रेलवे लोको पायलट की, तो रेलवे लोको पायलट का जो ऑनलाइन बैच है 999 रुपए का है। इसमें आपको 120 दिन का कोर्स कंप्लीट मिलेगा, यानी 999 आपको 120 दिन की क्लास से आपको मिलेगी। और इसमें आपको देखिए साथियों कंप्लीट कोर्स, यानी मैथ का क्लास होगा, रीजनिंग का क्लास होगा, साइंस का क्लास होगा, करंट अफेयर क्लास होगा, यानी आप प्री पेपर रेलवे का जो निकाल पाओगे उसके बाद हम मेंस की तैयारी कराएंगे। इसी प्रकार राजस्थान की स्टेट की कोई भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो आरएस लेवल की, तो उसका बेच का प्राइस रखा है 799 रुपए। और इस बेच का जो टाइम पीरियड है, वैलिडिटी जो हमने रखा है 180 दिन का रखा है। इसी प्रकार आर्मी जीडी और कलर की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए हमने जो प्राइस रखा है 199 रुपए का रखा है। और उसमें भी आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा विद आपके सामने प्रत्येक दिन एक हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, 60 दिन का कोर्स है। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं साथियों बीएसटीसी और पीटीटी, भाई बीएसटीसी और पीटीटी को आपको बिल्कुल फ्री कोर्स है, ये बहुत ही शानदार अवसर है, फ्री बैच है। बीएसटीसी और पीटीटी पर आपको बिल्कुल फ्री बैच है, आपको किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, स्टडी मटेरियल आपको सब कंप्लीट फ्री मिलेगा। तो बीएसटीसी और पीटीटी वाले सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनके लिए बिल्कुल फ्री बैच है, कभी चार्ज में नहीं लूंगा उन लोगों से, ठीक है साथियों। चलिए साथियों, अब आपको बैच हमारा कैसे खरीदना है इसके लिए मैं आपको यहां पर गाइडेंस दे रहा हूं। हमारे ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरे यहां पर आपके सामने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आपको केवल 1 बजे से 3 बजे के मध्य कॉल करना होगा। कॉल करने से पहले आपको व्हाट्सएप पर आपका डिटेल भेजना होगा। जैसे हमारे कॉलर आईडी फिर रिस्पॉन्स करेंगे, जो हमारे टेलीकॉलर बैठे रहते हैं वो आपको कॉल करेंगे और उसके बाद आपको पेड बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, और अगली क्लास में आपके सामने लेकर आ रहा हूं शिक्षण अभिरुचि की।